मुस्तफा अल्मास खोकर साहब, मैं आपको शोएब शाहीन साहब की एक बात सुनाना चाह रहा हूँ। वो इमरान साहब से मिलकर आए। सवाल मैं आपको पुट करूंगा, बाद में जरा पहले सुन लें। जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उस हवाले से 7 सीसीटीवी फुटेजेस उनके बेडरूम के सामने वो सारा कुछ शो करते हैं, वो लगे हुए हैं। 5 दिन उनकी बिजली काटी गई इनह्यूमन तरीके से, एक काइंड ऑफ टार्चर है। 10 दिन के लिए 8/7 का जो डेथ सेल है उसके अंदर उनको कन्फाइन रखा गया। इनके साथ जो जुल्म जबर बर्बरियत हुई ये आज तक किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई। खान साहब ने जो काजी फाइसा साहब के मुताल्लिक कहा है और दुरुस्त कहा है कि वो एक लिहाज से जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। वो ओपनिंग बैट्समैन बना हुआ था। काजी फाइसा ने पीटीआई को क्रश होने दिया, हमारे कोई केसेस नहीं लगाए, हमारा सिंबल का निशान छीन लिया, इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस सारे करप्ट सिस्टम उसके ऊपर शेल्टर होके बैठे रहे। बातें चल रही हैं कि जी डील हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। इमरान खान ने न डील की है न कभी करेगा। ये डराते हैं कि जी इसलिए डील कर लो कि ताकि मिलिट्री कोर्ट्स का न स्टार्ट हो जाए। खान साहब का हुक्म है, ये जो कुछ करना चाहते हैं ये करें, हम न कल डरे थे न आज डरेंगे। मुस्तफा भाई, जितना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझे हैं, जहाँ पर हुक्मरानों पर सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, उनकी जलावतनियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर एक डील के ज़रिए उन मुकदमात को वापस भी लिया जाता है, उन जलावतनियों का रिटर्न भी होता है। अभी शोएब शाहीन साहब को आप सुन रहे हैं, बुशरा बीबी जिस तरह रिहा हो गई और उसके मुतालिक तमाम लोग कह रहे हैं पता नहीं वो कोई डील का नतीजा है। मुझे तो, मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका बाहर आना ही बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा हुकूमत परेशान है इस बात से, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहते फिर रहे हैं कि जनाब ये तो पसपर्दा को चल रहा है। कल ट्वीट किया था उन्होंने कि जिसे हुकूमत लगता है, हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बुशरा साहब बाहर आ जाएंगी। आपको लगता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मेरे पास तो खैर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मामला कभी तय हो सकता है करीब करीब दौर में, या आपको लगता है अभी ये गॉन केस है, अभी तो लंबा चलेगा ये मामला? जी, जब आपने इसी तरह का सवाल मेरे भाई बैरिस्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी डील तो कोई नहीं हुई और रिहाई जो है ये तो फैसले फिर अदालतों ने करने, तो मेरी उस वक्त हंसी छूट गई। हम पाकिस्तान की तारीख को मद्देनज़र रखें तो ये फैसले अदालतों ने कहाँ करने होते हैं। ये जो नुकात मेरे भाई ने गिनवाए कि इतनी जरा, इस नुक्ते के ऊपर जरा, ये सब बेमानी चीज़ें हैं। हमने टीवी स्क्रीनों के ऊपर पूरे केसेस डिस्कस होते देखे हैं। हमने कहा कि जी फलानी तौर से ये हो गया, पैनामा स्कैंडल के अंदर ये हो गया, फेक अकाउंट्स के अंदर ये हो गया, डॉक्टर आसिम के ऊपर 400 अरब निकल आए। हमने ये बहुत कहानियाँ सुनी, लेकिन फिर जब वक्त बदला, तारीख ने पलटा खाया, इनके अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए तहरीक इंसाफ के, तो उसके बाद एक डील थी जो मिल गई, जो जमातें इस वक्त हुकूमत में, और जो बुशरा बीबी की रिहाई है, गो कि मैं इस बात पर खुश हूँ कि ख़वातीन तक ऐसी बातें नहीं पहुँचनी चाहिए और उनकी रिहाई खुश आइंद है, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन जाहिरी बात है कुछ बदला तो है कि जिसकी वजह से ये रिहाई अमल में आई है, वरना तो आपने टीवी के ऊपर वो मनाजिर भी देखे हैं कि जिस शख्स को ज़मानत मिलती है वो जेल के दरवाजे से बाहर कर नहीं है और उसको दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये गिरफ्तारी क्योंकि नहीं अमल में आई, तो जाहिरी बात है कुछ ना कुछ तो बदला है। और ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कामरान भाई के हमारा इस मुल्क के अंदर वही दायरों का सफर है। आज जो लोग हुकूमत में हैं ये मुतमईन है कि हमारी डील हुई भी है, साड़ी गल हुई। ये बड़ा अच्छी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस हुकूमत भी इस खुशी में है कि हमारी डील हुई भी है। अब कंटिन्यू करें यहाँ से। वेरी गुड, मैंने कहा एम्फेसिस कर दूं। अच्छा तो ये चीज़ हमें, ये दायरों का सफ़र हमें बदलना पड़ेगा। ये डीलों की सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी। बंद कमरों के फैसले लोगों के ऊपर थोपने बंद करने पड़ेंगे। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 64% आबादी इस मुल्क की 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। इस मुल्क के अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है अगर हम उसको सही चैनलाइज करें। लेकिन मुस्तफा भाई, आप ये तो बताए ना कि आपको क्या लगता है इमरान खान भी डील कर सकते हैं? और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बुशरा साहिबा का बाहर आना आपको लगा कुछ बदला तो है, तो वो आपको कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नजर में? जी बिल्कुल, पहले दिन से वो इस चीज़ के ऊपर बड़े क्लियर हैं। उनकी सियासत के अंदर कोई इबाहम नहीं है। वो कहते रहे हैं, बारहा कह चुके हैं कि मैंने किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करनी। अगर मैंने बात करनी है तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैं इन सियासी जमातों से क्यों बात करूं? तो डील की तलाश में तो वो पहले दिन से हैं। और ये जो हमारी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर डील हो भी जाती है, और कभी ना कभी तो होनी है, अगर हम पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखें, ये तारीख का पहिया तो घूमना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस किस्म की सियासत से आप मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं आप उनको बदल सकते हैं, आप उनसे निमट सकते हैं?
इस वक्त पिछले 1.5 सालों के अंदर 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया हमारी इस टॉक्सिक पॉलिटिक्स की वजह से, इस सियासी बेयकीनी की वजह से। तो हमें अगर सियासत को वापस ठीक करना है, मईशत को ठीक करना है, तो हमें इस तरह की सियासत को ख़त्म करना होगा। सिर्फ एक कुलिया है, आप अपने बराबर के ममालिक मुल्क को देख लें, इंडिया को देख लें, सिर्फ एक ही कुलिया है और वो ये है कि लोगों को फैसला करने दें, लोगों के फैसले के ऊपर आमीन कहें, चाहे वो आपको पसंद हो ना पसंद हो। और लोग इसी प्रोसेस के जरिए फिर इवेंचुअली जो पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी है Right. वो सामने आएगी। अगर आप लोगों को विक्टिम कार्ड हाथ में दे देंगे, हर चौथे साल किसी को तीसरे साल निकाल कर बाहर अवाम में भेज देंगे और वो जाकर कहेगा सीना गिरबान चाक करके कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो सियासत कभी इश्यूज पे वापस नहीं आएगी। बिल्कुल तो right. डील के जरिए भी सियासत इश्यूज पे वापस नहीं आएगी। अगर इश्यूज पे सियासत वापस लेकर आनी है तो फिर बराए मेहरबानी लोगों को फैसला करने दीजिए और लोगों के फैसले का सर आप अभी तो खैर अगर इमरान खान ने बाहर आना है तो लोगों का फैसला नहीं चलेगा, अभी तो कुछ और ही चलेगा।